हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कामिनी गौड़ आज के इस वीडियो में सीरीज सॉल्यूशन का एक और एग्जांपल लेकर आई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीरीज सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स करे थे, जहाँ पर हमने देखा कि इंडिविजुअल इक्वेशन के रूट्स अगर अनइक्वल होते हैं तब हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड, हमने देखा कि जब इंडिविजुअल इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तब हम उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अनइक्वल तो हैं, पर जब हम उनको सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो y का जो कोफिशिएंट है वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो वो कैसे इस केस में हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम इस क्वेश्चन से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व इन सीरीज एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए x आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो px की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि इफ x इक्वल्स टू 0 देन px इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या करना होता है, इसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कंसीडर करना होता है। वो किस केस में कंसीडर करते हैं हम, फ्रोबेनियस सीरीज़ के केस में। क्योंकि पावर सीरीज़ में क्यों नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि x यहाँ पर हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बी टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n x रेज टू द पावर k प्लस n। ये आपका इक्वेशन सेकंड। फिर क्या करना होता है, हमको y डैश भी निकालना है, y डबल डैश भी निकालना है। इसलिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y डैश विच इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n, और x रेज टू दी पावर k प्लस n का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा k प्लस n x रेज टू दी पावर k प्लस n माइनस 1। यह आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमको देगा y डबल डैश विच इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n k प्लस n। ये तो कांस्टेंट टर्म थी, एज इट इज़ आ गई। x रेज टू दी पावर k प्लस n माइनस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, k प्लस n माइनस 1 एंड x रेज टू दी पावर k प्लस n माइनस 2। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास y की वैल्यू भी है, y डैश y डबल डैश, तीनों वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 1, क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर y डबल डैश इक्वेशन नंबर 4 से आपके पास क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n k प्लस n माइनस 1 एंड x रेज टू दी पावर k प्लस n माइनस 2। अगेन नेक्स्ट टर्म है हमारी प्लस एक्स वाई डैश, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस एक्स वाई डैश इक्वेशन नंबर थर्ड से आपका हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n k प्लस n एंड x रेज टू दी पावर k प्लस n माइनस 1। एंड लास्ट टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड y हमारे पास कहाँ है, इक्वेशन नंबर सेकंड में, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n x रेज टू दी पावर k प्लस n इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में y डैश y डबल डैश की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रखा है और यहाँ पर है आपके पास x रेज टू दी पावर k प्लस n माइनस 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n k प्लस n माइनस 1 एंड x रेज टू दी पावर k प्लस n ओनली। इसी तरह सेकेंड वाली टर्म देखिए, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है
इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन के प्लस एन एंड एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन ऑनली। इसी तरह लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म में आपका एक्स स्क्वायर है जो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन, और ये एक्स स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा आपका +2। नेक्स्ट इसी तरीके से -4 समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन इक्वल्स टू 0। तो हमने इस पूरी टर्म को खोल दिया आपके पास। अब देखिए ये वाला है फर्स्ट टर्म, ये आपका एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन की फॉर्म में, सेकेंड टर्म आपका एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन की फॉर्म में, एंड थर्ड टर्म भी एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन की फॉर्म में। तो इन तीनों को हम साथ में लिख सकते हैं। समेशन और ए एन और को कॉमन निकाल लें हम, तो समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास के प्लस एन -1। सेकेंड टर्म में देखिए ए एन हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास प्लस के प्लस एन ऑनली, और लास्ट वाले टर्म में हमारे पास क्या आएगा -4 ऑनली और एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन इक्वल्स टू 0। इसी तरह लास्ट वाली टर्म इसके बाद एक टर्म आपकी बनेगी एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन +2 की, तो वो आपके पास हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन +2 इक्वल्स टू 0। और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, के प्लस एन और के प्लस एन -1 है और ये के प्लस एन में है, ये तो आपका सिंपल फॉर्म में है। ये जैसे हमने कल किया था कि हमको पर्टिकुलर यही वाली टर्म को अगर सॉल्व करना है तो हम इसको अलग से भी कर सकते हैं। कैसे, क्या है हमारे पास के प्लस एन -1 प्लस के प्लस एन -4, और क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ से, विच इज़ इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म -4 को फिलहाल रहने दीजिए, इन दोनों को अगर हम इन दोनों में से देखें तो हम के प्लस एन को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, यहाँ तो आपके पास बचेगा के प्लस एन -1, और इस टर्म में आपके पास क्या बनेगा के प्लस 1 ऑनली, और ये -4 आपका बाहर कॉमन। यानी कि आप इस वाली टर्म में से को पहले सॉल्व कर सकते हैं और -4 को हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा आपके पास के प्लस एन इंटू के प्लस एन -4 विच इज़ इक्वल्स टू के प्लस एन होल स्क्वायर -4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो क्या हो जाएगा के प्लस एन -2 एंड के प्लस एन +2। तो ये जो पूरी टर्म थी आपकी, इसको हम सॉल्व करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं, के प्लस एन -2 एंड के प्लस एन +2 में। तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इसके अंदर हम इसको रिप्लेस कर दें, यानी कि समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन, और ये पूरी टर्म हमने सॉल्व करके क्या लेकर आए हैं, के प्लस एन -2 एंड के प्लस एन +2, और क्या है आपके पास एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन। इसी तरह लास्ट टर्म आपके पास क्या है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन एक्स रेज टू दी पावर के प्लस एन +2 इक्वल्स टू 0। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5। बस हमने ये जो टर्म थी इसको अलग से सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी है, तो हमको ये फाइनल इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीजर इक्वेशन। विच इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो आगे की सारी कैलकुलेशन हमारी कहाँ से होगी, इक्वेशन नंबर 5 से। इसी से हम सारे कोफिशिएंट
फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमको के की इंडिविजुअल इक्वेशन निकालनी होती है, यानी के में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म में से जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा। अब लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम, मैंने आपको पहले भी बताया था, n = 0 रिप्लेस कर दीजिए दोनों जगह। जब n = 0 पुट करोगे तो x⁴ और ये x⁴k+2, तो आपकी लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट वाली। तो नाउ इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x, that is x⁴k। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, n को 0 पुट करें तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा आपका a0, यहाँ पर 0 पुट करोगे k-2, यहाँ पर 0 पुट करोगे k+2 = 0। तो ये आपकी इंडिविजुअल इक्वेशन आ गई। पर हमको एक चीज़ पता है कि a0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होता। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, k-2 एंड k+2 = 0, यानी कि k की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी हमारे पास, 2 एंड -2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना होता है, यहाँ पर a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 5 से ही, पर नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 0 कर। अब नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म कहाँ से आएगी, सेम जैसे हमने यहाँ पर किया था, हमने यहाँ क्या किया था, पुट n = 0। अब नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n = 1 पुट कर दें। n = 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x⁴k+1, और यहाँ पर x⁴k+3। अगेन लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है आपकी, फर्स्ट वाली ही। तो यहाँ पर हम n = 1 पुट करें तो हमको क्या मिलेगी, a1 की वैल्यू। अगेन इक्वेटिंग टू 0 the next lowest degree term of x, that is x⁴k+1। इसके लिए हमको क्या करना होता है, पुट n = 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 k+1 - 2 एंड k+1 + 2 = 0। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो a1 k-1 एंड k+3 = 0। तो k-1 = 0 भी नहीं है आपके पास, और k+3 = भी 0 नहीं है आपके पास, क्योंकि हमारे पास k की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, 2 एंड -2। तो k-1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, k+3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a1 = 0। क्योंकि 3 फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर में से कोई एक वैल्यू 0 होती है तब उनका मल्टीप्लिकेशन पूरा आपका 0 देगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों टर्म्स तो सेटिस्फाई नहीं करती, इट मीन्स a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना होगा, जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है उससे रिकरेंस रिलेशन फाइंड करते हैं। और रिकरेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, दोनों में से जो जनरल टर्म होती है उस जनरल टर्म का कोफिशिएंट जो होता है उसको 0 करना पड़ता है। उसी से हमारे आगे के सारे के कोफिशिएंट हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म ऑफ x, that is x⁴k+n। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म तो आपका x⁴k+n की फॉर्म में ही है, पर सेकंड टर्म जो है वो आपका x⁴k+n+2 है। तो यहाँ से भी हम x⁴k+n का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो n है इस n की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, n-2 रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप n-2 रिप्लेस करोगे तो x⁴k+n का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म तो आपका एज इट इज an k+n-2 k+n+2। फर्स्ट टर्म में तो आपका कोफिशिएंट जो है
ऐसे आ जाएगा। और सेकंड वाली टर्म में हम n की जगह n-2 रिप्लेस करें तो यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है a n-2, तो प्लस a n-2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से a n की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो a n इज इक्वल्स टू माइनस a n-2 अपॉन k प्लस n-2 एंड k प्लस n+2। ये नेक्स्ट है आपका इक्वेशन नंबर 8, जो क्या है आपका रिकरेंस रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स। इससे हम आगे के सारे कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब a1 की वैल्यू 0 होती है तो आपका और रिकरेंस रिलेशन an और an-2 में आता है, तब आपका a3 a5 a7 सब 0 हो जाएंगे, बिकॉज a1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a3 a5 a7 ऑल आर इक्वल्स टू 0। तो अब हमको क्या करना है, जो रिकरेंस रिलेशन आया है उसमें n की वैल्यू ओनली इवन पुट करनी है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 6 एंड सो ऑन। नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 8। देखिए n इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a0 अपॉन n इज इक्वल्स टू 2 पुट किया यहाँ पर, तो k प्लस 2 कितना हो गया आपके पास, k ओनली। इसी तरह यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 पुट किया तो आपके पास हो जाता है k प्लस 4। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये आपकी वैल्यू हो गई a2 की। अगेन पुट n इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 8। जब आप इक्वेशन 8 में n इज इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं तो क्या होगा आपके पास, a4 इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 2 इज a2 अपॉन, यहाँ देखिए 4 माइनस 2, ये आपके पास कितना हो जाएगा, k प्लस 2, और यहाँ पर भी आपके पास 4 है तो ये कितना हो जाएगा, k प्लस 6। ठीक है, पर ये आपका आंसर a2 में आया है। a2 की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 9 से हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, माइनस, तो इसका माइनस और इसका माइनस, ये तो आपके पास प्लस टर्म हो गई, ये कितना हो गया, a0 अपॉन k प्लस 2, k प्लस 4 एंड k प्लस 6। a4 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास a0 अपॉन k प्लस 2, k प्लस 4 एंड k प्लस 6। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 10। तो इस तरीके से आपका जितने भी ऑड कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे 0 हो गए, और जितने भी इवन कोफिशिएंट हैं उनको हम इस तरीके से और आगे फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमारा a2 और a4 दो कोफिशिएंट से ही आपका सीरीज सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इनको अब हम कहाँ पर पुट करें, ये सारी टर्म्स हम जितने भी आए हैं आपकी a1 की वैल्यू, a2 a3 a4 a5, ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में। अब आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या था, इक्वेशन 2 था हमारा बाय इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n x रेज टू द पावर k प्लस n। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर k हम बाहर निकाल लें, a n x रेज टू द पावर n। और लिख सकते हैं हम x रेज टू द पावर k a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो। तो यहाँ से सारे कोफिशिएंट हमने निकाल लिए हैं, उनको हम यहाँ पर पुट करते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर k a0 प्लस a1 हमारा क्या था, a1 हमारा इक्वेशन नंबर 7 से 0। ठीक है, तो ये टर्म आपकी हो गई 0। इसी तरह a2 की वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 9 से, माइनस a0 अपॉन k प्लस 4, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस a0 अपॉन k प्लस 4 एंड x स्क्वायर। इसी तरह a3 अगेन आपके पास 0, a4 आपके पास क्या है, ये पूरी टर्म, इसको पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, a0 अपॉन k प्लस 2
k plus 4, k plus 6 एंड x रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आता है, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन। और इसमें से हम कांस्टेंट टर्म को भी बाहर निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू a नॉट x रेज टू द पावर k 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन k प्लस 4। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x 4 अपॉन k प्लस 2, k प्लस 4, k प्लस 6 एंड सो ऑन। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर आपका 11। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 11, जिससे हम दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। k की दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस करके k इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू -2। अब हम एक एक करके दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले आता है हमारा केस फर्स्ट, व्हेन k इज इक्वल्स टू 2। जब k की वैल्यू 2 होगी तब आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो वो क्या हो सकता है आपका y इज इक्वल्स टू a0 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन k की जगह आपके पास 2 और ये 2 प्लस 4 इज 6। इसी तरह नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए प्लस x4 अपॉन 2 4 6 एंड 8 एंड सो ऑन। तो ये एक सॉल्यूशन हमको मिल गया। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर u। ये आपका इक्वेशन 12, वेयर a नॉट इज इक्वल्स टू a एंड u इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2.6 प्लस x4 अपॉन 2.4.8 एंड सो ऑन। तो k इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है, y इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर u। अब हमको क्या करना है सेकंड केस में, k इज इक्वल्स टू -2 रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 11 में, तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन आना चाहिए। पर आप देखिए इक्वेशन नंबर जो 11 है वहाँ पर आपका k प्लस 2 जो है वो थर्ड टर्म में डिवाइड में आ रहा है। जब यहाँ पर k इज इक्वल्स टू -2 रिप्लेस करोगे तो थर्ड टर्म आपकी क्या बन जाती है, इनफाइनाइट। यानी कि ये एक टर्म आपकी इनफाइनाइट बनी, इससे आगे की टर्म्स भी सारी इनफाइनाइट बनेगी। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब पूरा सॉल्यूशन इन्फिनिटी हो जाता है तो k इज इक्वल्स टू -2 हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस डिफ़िकल्टी को हमको अगर कम करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है आगे। अब हमारा है केस सेकंड। केस सेकंड क्या है आपका, व्हेन k इज इक्वल्स टू -2। जब k इज इक्वल्स टू -2 होगा तो x4 का कोफिशिएंट, x6 का कोफिशिएंट, x8 का कोफिशिएंट, ये सारे क्या बन जाते हैं, इन्फिनिटी। तो उससे पूरा हमारा क्या हो जाता है, y बिकम्स इन्फिनिटी। देयरफॉर इस चीज़ को अगर हमको कम करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस k प्लस 2 की टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें, जो कांस्टेंट है, क्योंकि a नॉट जो है आपका आर्बिटरी कांस्टेंट है और आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, पुट a नॉट इज इक्वल्स टू k प्लस 2 d नॉट। हमने क्या किया, a नॉट की जगह k प्लस 2 d नॉट पुट कर दिया, ताकि हम जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट, x रेज़ टू दी पावर 6 का कोफिशिएंट, आगे जितने भी हैं उसमें जहाँ पर अपॉन में k प्लस 2 की टर्म आ रही है वो इस k प्लस 2 से कैंसिल हो जाए और हमारा नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमको मिल जाए। देयरफॉर नाउ बाय इक्वेशन 11 हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू k प्लस 2 d नॉट x रेज़ टू दी पावर k एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन k प्लस 4 प्लस x4 अपॉन k प्लस 2, k प्लस 4, k प्लस 6 एंड सो ऑन। और इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो आपके पास टर्म बनेगी डी नॉट एक्स रेज टू द पावर के, फर्स्ट टर्म इज के प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लस 2 अपॉन के प्लस 4 एंड x4 अपॉन के प्लस 4 के प्लस 6 एंड सो ऑन। देखिए ये k प्लस 2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपका k प्लस 2 एक्स स्क्वायर के साथ भी k प्लस 2 अपॉन ये टर्म, और यहाँ पर k प्लस 2 था उससे वो k प्लस 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम कर सकते हैं k की वैल्यू को -2 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू डी नॉट एक्स रेज टू दी पावर -2, ये -2 और ये +2 0। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू -2 + 2, ये अगेन आपके पास 0, सेकेंड टर्म भी आपकी 0 हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगी प्लस x4 अपॉन -2 एंड -2 + 4 एंड -2 + 6। नेक्स्ट आपकी टर्म कौन सी है x रेज टू दी पावर 6 की, वो आपके पास ये आनी चाहिए, और यहाँ पर आपके पास x रेज टू दी पावर 6 की टर्म कौन सी होगी x रेज टू दी पावर 6 अपॉन k प्लस 4 k प्लस 6 एंड k प्लस 8, यानी कि -2। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको और आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उससे पहले ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 12, क्योंकि इसके आगे हमको ज़रूरत पड़ सकती है जब हमने k इज इक्वल्स टू -2 रिप्लेस किया था उससे पहले वाली इक्वेशन। और ये देखिए ये आपकी पूरी टर्म आ गई, ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे और हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू डी नॉट एक्स रेज टू दी पावर -2, और ये कितना है आपका x4, यहाँ देखिए नीचे एक नेगेटिव टर्म है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -2 × 2, ये आपका हो जाएगा 2^4। इसी तरह नेक्स्ट टर्म यहाँ पर भी एक नेगेटिव टर्म है तो माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस एक्स रेज टू दी पावर 6, ये कितना हो गया 2² × 2 2^4.6। और नेक्स्ट टर्म भी इसी तरीके से हम आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आएगा एक्स रेज टू दी पावर 8 अपॉन 2³ 4² × 6 × 8, तो ये हमारे पास क्या आती है नेक्स्ट टर्म। और हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट कोफिशिएंट हमारा 1 बना सकते हैं अगर हम इसको कॉमन बाहर निकाल लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस की टर्म हमने कॉमन निकाली डी नॉट एक्स रेज टू दी पावर 4, और ये है एक्स रेज टू दी पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा x² अपॉन 2² × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16, या फिर आप अभी ऐसे ही लिख लीजिए 2².4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म तो हो गई आपकी 1, इसी तरह माइनस कॉमन निकला था तो सेकंड टर्म आपकी हो गई नेगेटिव। x6 है, एक्स रेज टू दी पावर 4 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा x²। अब यहाँ देखिए 2 रेज टू दी पावर 2 और 4 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचता है आपके पास 2.6 ओनली। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है उसमें से भी हमने एक्स रेज टू दी पावर 4 कॉमन निकाला तो ये कितना हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और 4 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास 2, 4, 6 एंड 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारी टर्म बन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी नॉट x²/16 एंड 1 - x² 2.6 प्लस x4 अपॉन 2.4.6 एंड 8 एंड सो ऑन। और अगर इसको हम कोई नया नाम दें इक्वेशन को तो हम इसको दे सकते हैं BW। तो ये आपके पास आता है नेक्स्ट सॉल्यूशन BW, जिसको हम इक्वेशन 13 मार्क कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अब ये जो आपकी जो सीरीज़ आई है, ये हमारे जो केस फर्स्ट में सीरीज़ आई थी वो सेम थी। वहाँ पर हमारे पास क्या आया था x² 1 - x² 2 × 6 प्लस x4 अपॉन 2 × 4 × 6 × 8 एंड सो ऑन। तो सेम चीज़ आई है, वहाँ पर हमने इसको U मार्क किया था और यहाँ पर हमने इस पूरी सीरीज़ को W किया। तो बाय इक्वेशन
13 and case first we have w इज इक्वल्स टू -1/16 u। यानी अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास क्या मिलता है, w इज इक्वल्स टू -1/16 u। यानी आपके पास डिपेंडेंट सीरीज़ आ गई, क्योंकि सेम सीरीज़ है, वहाँ पर भी हमको यही सीरीज़ मिली थी, यहाँ भी हमको यही सीरीज़ मिली है। तो दोनों सीरीज़ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास दोनों डिपेंडेंट सीरीज़ आई हैं। दैट इज़ both the relations are dependent, therefore we have to find another independent solution। तो क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट सॉल्यूशन आए हैं, इसलिए हमको इसका एक और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसका के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था कि जब हमारे के रूट्स इक्वल आते हैं उस केस में हमको क्या करना होता है, के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके वही वैल्यू वापस पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर k इज इक्वल्स टू -2 पर आपका डिपेंडेंट सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम इसका k के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके फिर k इज इक्वल्स टू -2 रिप्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 12 को लेकर चलते हैं। इस इक्वेशन नंबर 12 का हम डिफरेंशिएशन पार्शियली करते हैं k के रेस्पेक्ट में, यानी हमको क्या फाइंड करना है, del y बाय del k, जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये d नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है x रेज़ टू दी पावर k, और ये पूरी सीरीज़ ये दोनों क्या है, k की फॉर्म में है आपका, तो आपको u इंटू वी फॉर्म से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले d नॉट x रेज़ टू दी पावर k का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, x रेज़ टू दी पावर k log ऑफ x, और ये जो सीरीज़ है ये हमारी एज इट इज़। अगेन डी नॉट एज इट इज़ एक्स इज टू दी पावर के ऐसे कैसे रखें हम, और इस पूरी जो सीरीज़ है इसका डिफ्रेंशिएशन करें। देखिए k+2 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k कितना हो जाता है, 1। इसी तरह माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास k की 3 टर्म है, k+2 अपॉन k+4, तो आप इसको u बाई वी फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं और u इंटू वी फॉर्म से भी एक को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं u इंटू वी फॉर्म से कर रही हूँ कि 1 अपॉन k+4 को मैंने एज इट इज़ रखा और k+2 का डिफ्रेंशिएशन किया, वो 1 आता है। नेक्स्ट इसी तरह k+2 को एज इट इज़ रखें और 1 अपॉन k का डिफ्रेंशिएशन करें तो वो होता है -1 अपॉन k² और k+4 को भी एज इट इज़ रखा था हमने। इसी तरीके से नेक्स्ट हम k+2 अपॉन k को एज इट इज़ रखें और k+4 का डिफ्रेंशिएशन करें तो k+4 का डिफ्रेंशिएशन होगा -k+4 होल स्क्वायर, और ये आपकी पूरी टर्म, और आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू x² एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सिर्फ x² के कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन ये आया है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट टर्म आपकी x4 आएगी, उसके कोफिशिएंट को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा टर्म्स हमको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने x² तक इसको सॉल्व कर लिया, उतना सफिशेंट है। उसके बाद k इज इक्वल्स टू -2 पर आपका इन्फिनिटी सॉल्यूशन आ रहा था, इसलिए del u बाय del k पर की वैल्यू हम k इज इक्वल्स टू -2 पर फाइंड करेंगे। अब इसी आंसर में हम k इज इक्वल्स टू -2 रिप्लेस करें तो आपकी फर्स्ट टर्म तो बनती है d नॉट x रेज़ टू दी पावर -2 log ऑफ x, और ये कितना हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू -2, k इक्वल्स टू -2 पुट करने से फर्स्ट टर्म आपकी 0, इसी तरह आपकी x² की टर्म 0। नेक्स्ट आपके पास क्या टर्म बनेगी, यहाँ पर -x4 की टर्म बनेगी, जो आपकी इस तरीके से आ जाएगी 2² 4 एंड -x4 अपॉन 2² इंटू 4, और नेक्स्ट आपके पास x6 अपॉन 2³ 4.6 एंड सो ऑन। इसी तरह इस वाली टर्म में भी अगर हम x इज इक्वल्स टू -2 रिप्लेस करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, 1 माइनस, यहाँ पर देखिए k इज इक्वल्स टू -2, ये कितना हो जाएगा, -2 + 4 यानी कि +2, और यहाँ पर k+2 है, -2 पुट करते हैं, ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास ओनली x² एंड
सो ऑन। इसी तरीके से आपका ये टर्म बनता है। यहाँ पर आपका फिर देखिए डी स्क्वायर लॉग एक्स एक्स रेज़ टू दी पावर -2, और ये पूरी इक्वेशन जो आपका इक्वेशन नंबर 13 था, सेम इक्वेशन आपके पास यहाँ आती है। तो हम इसको आप इक्वेशन नंबर 13 से क्या लिख सकते हैं, बी डब्ल्यू, और डिफरेंट चीज़ क्या आ रही है यहाँ पर, लॉग एक्स। बाकी आपकी ये इक्वेशन नंबर 13 जो हमने सॉल्व करके हम ये लेकर आए हैं, पर इसकी इनिशियल स्टेज देखिए, डी नॉट एक्स रेज़ टू दी पावर -2, और ये टर्म, यही टर्म हमारे पास आ रही है पूरी। तो हम क्या करें, सिर्फ log x को एज इट इज़ रखें, बाकी पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, बी डब्ल्यू लॉग x, जहाँ पर w हमने इक्वेशन नंबर 13 में बता रखा है। ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, डी नॉट एक्स रेज़ टू दी पावर -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाता है 2, और ये आपके पास कितना हो जाता है, स्क्वायर। 4 - 2 = 2 एंड 2 स्क्वायर। इसी तरह इसकी नेक्स्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स रेज़ टू दी पावर 4 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये आपका क्या आता है, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आता है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन W की फॉर्म में आ रहा है और दूसरा सॉल्यूशन नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सीरीज़ की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिविजुअल इक्वेशन का जो वैल्यूज़ हैं, उनसे अगर आपका जनरल सॉल्यूशन इन्फिनिटी बन रहा है तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें।